जैसे अभी एकम मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि प्यार, प्रशंसा और पैसा से किसी का पेट नहीं भरता। और हमारे समाज में महिलाओं को वो सम्मान शायद नहीं मिलता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा निर्णय सुनाया है कि आप किसी भी महिला को हाउस वाइफ नहीं कह सकते, उनको आप राष्ट्र लीडर राष्ट्र निर्माता, और 30,000 रुपया महीना उनकी सैलरी बनती है। अगर आज कोई भी जेंट्स बाहर बेफिक्र होके काम कर रहा है तो उसको तभी वो टेंशन फ्री है जब पता है घर में महिला सब ठीक है। हमारी चाहत भी यही है। और आज एमबीडी के बारे में बात करेंगे, अपने बारे में बात करेंगे। मेरा नाम ओम है और मैं यूपी औरधा से बिलोंग करता हूँ। वैसे पूरा नाम पांडे है, लेकिन पांडे इसलिए नहीं लगाता क्योंकि एक जात में बदना नहीं चाहिए। आज भारत कहीं ना कहीं जातियों धर्मों में ही करता है और भारत को अखंड बनाता है। जिंदगी अच्छी थी जैसे अभी शीतल मैम ने कहा, लेकिन जिंदगी में कभी भी कुछ हो सकता है। जब मैं 10 साल का था तब मेरे मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई। पापा इनकम टैक्स से हो गए थे, अच्छी लाइफ थी, लेकिन ज़िंदगी बदलने में एक ही सेकंड लगता है, चाहे अच्छी बदले चाहे। कई बार कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अच्छे के लिए ही होती हैं। फिर दिल्ली से मुझे गांव में पढ़ना पड़ा दादी के पास, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। अगर घर में पैसा अच्छा है तो घर वाले यही चाहते हैं कि चाहे इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, लेकिन पापा का पैसा उस समय मुझे नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मैं नाबालिग था और किसी से पैसा मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। 12वीं तक की पढ़ाई मैंने अपनी ट्यूशन पढ़ा के की। उसके बाद 10वीं में जब मैं था तो मैंने पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था और अच्छा रैंक वहाँ भी आया था, लेकिन उस समय पता चला कि पॉलिटेक्निक से अच्छा बीटेक होता है। तो हमने कहा कि पॉलिटेक्निक नहीं करेंगे, बीटेक करेंगे। और 12वीं के बाद मैंने IIT रुड़की का एग्ज़ाम दिया, वहाँ भी अच्छा रैंक आया। लेकिन मन में एक ही सवाल आया कि 11वीं 12वीं की पढ़ाई में जो चैलेंज आया और पैसे की ज़रूरत पड़ी वो नहीं मिल पाया। ये तो मैंने ट्यूशन पढ़ा के पढ़ लिया, लेकिन इंजीनियरिंग कैसे करूँ? वहाँ पर अगर समय से पैसा नहीं मिला तो ट्यूशन तो पढ़ा नहीं सकता। फिर मजबूरी में ग्रेजुएशन में नाम लिखना है, लेकिन ईश्वर आपको ऊपर दर्द देता है तो आपको रास्ते भी। उसी बीच में एक NGO में शामिल हुआ अपने दैनिक खर्चे के लिए। हेपेटाइटिस बी गांव-गांव जागरूक किया जाता था और एक कार्ड बनाने का 5 रुपया मिलता था। ये 2006 की बात है और मैं एक दिन में 100 कार्ड बनाता था, तो 500 रुपये दिन की मेरी कमाई हो जाती है। उसी में एक व्यक्ति थे अंजनी पांडे, जो रिलेशन में दूर के भाई लगते थे। वो एक दिन पिंक कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के आए। मैंने कहा बड़ा अच्छा लग रहा है यार कपड़ा, कहाँ से खरीदा? तो वो बोले कि ये कपड़ा खरीदने से ना पैसा आता है। तो मैंने कहा ऐसी कौन सी दुकान खुल गई जहाँ पे खरीदने से पैसा आता है? उनका जवाब ये था कि अगर किसी और को खरीदवाओगे तो और पैसा आएगा। और मेरा जवाब ये था क्या दलाली का ही काम रह गया है? तो जैसे आम भाषा में, नॉर्मल भाषा में दलाली कहते हैं कि कहीं से आप खरीदो फिर किसी को ले जाओ, पीछे से आपको पैसा मिले। इतनी जानकारी उनको भी नहीं थी, वो चुप हो गए, मैं भी चुप हो गया। तो अपने काम में बिजी, मैं अपने काम में बिजी। उनको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में उनके साले ने लाया और उनके साले को उनके साले ने लाया था। तो पीछे से प्रेशर आता है कि ज्वाइनिंग कराओ, ज्वाइनिंग कराओ। तो साला अपने साले को कहता था और साला अपने जीजा को कहता था। तो अंजनी जी बार बार मेरे से कहते थे यार ले लो कपड़ा, ले लो कपड़ा। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आना सिर्फ इसलिए हुआ था कि एक बार 1500 का कपड़ा ले लूँगा और फिर ये बार बार कहेंगे नहीं।
ऐसे कई मीटिंगों में बुलाया गया, जैसे आज आप लोग आए, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, कुछ आए कुछ नहीं आए, लेकिन आज मेरा ये मानना है कि जिसके ऊपर ईश्वर की मर्जी है वही आए, बाकी वो कहीं ना कहीं फंस जाते। अब आप लोग यहाँ आ गए हैं तो बातों को ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि उस मीटिंग में अगर मैंने ध्यान से न सुना हो तो शायद आज मैं यहाँ नहीं। बात समझ में आ रही है? बिजनेस शुरू कर दिया, कई दिन तो ऐसा लगा कि सामान वापस कर, लेकिन धन्यवाद ईश्वर का कि एक सेमिनार देखने का मौका मिला। और मैं आप सबसे बोलूँगा, आज इस बिजनेस को शुरू भले करना, लेकिन कोई इसका बड़ा सेमिनार है, तब आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा बिजनेस है। और वो लखनऊ का सेमिनार था, मुझे देखने का मौका मिला, बीच में बहुत सारी कहानी है, लेकिन आगे प्लान भी करना है, इसलिए ईश्वर को सुना रहा हूँ। लखनऊ जाने का मौका मिला और ऐसे पूरी दीवार थी और मैं ऐसे खड़ा था, पूरा हॉल खचा खड़ा था, बैठने की भी जगह नहीं थी। एक दिन में 3 सेमिनार हुए थे उस हॉल में, नारी नाट्य कला केंद्र है केसरबाग में, और मुझे तीसरे उसका टिकट मिला था। 2.5 घंटे कुछ भी समझ में नहीं आया, जैसे आप लोगों को हो सकता है कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन 2.5 घंटे के बाद एक लेडी को बुलाया गया जिनका नाम मिलन पंडित था, और वो स्टेज पर आकर कहती हैं कि मैं हरियाणा सरकार में सरकारी अधिकारी हूँ और मेरे हस्बैंड ने इस बिजनेस को शुरू किया था 2004 में। मुझे इस बिजनेस में विश्वास नहीं था और 2006 में उनकी डेथ हो गई। जब वो गए तो मेरी इनकम 53,000 थी, लेकिन आज इस बिजनेस से मेरी इनकम 1,35,000। इस बात ने जिंदगी को बदल दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि सीधा टच। उनके हस्बैंड गए, मेरे मम्मी पापा गए थे, उन्होंने कहा मुझे पैसा बढ़ते हुए आ रहा है। मैंने कहा ये कौन सा काम, मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो पता चला कि अगर आप रॉयल्टी के लिए काम करते हो तो आप अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हो। मैंने कहा रॉयल्टी कहाँ से मिल सकती है, वहाँ पहली बार मैंने नाम सुना रॉयल्टी। तो पता चला रॉयल्टी केवल 3 लोगों को मिलती है, लेखक, गायक और वैज्ञानिक, जो एक ऐसा काम करते हैं एक बार, लेकिन उनको पैसा आता है बार बार। मैंने अपने आप को चेक किया कि मैं एक अच्छा लेखक तो नहीं बन सकता, एक अच्छा गायक तो नहीं बन सकता, एक अच्छा आविष्कारक भी शायद न बन पाऊँ, तो फिर मैं रॉयल्टी कैसे दे सकता। और वहीं से मेरी लिखने की भी शुरुआत हुई। तो चलो गला इतना अच्छा नहीं है कि गा पाऊँ, दिमाग से आविष्कार कर पाऊँ या क्या पता नहीं, लिखने पे काम। और वहीं से पता चला कि अगर आप एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं, ये भी एक आविष्कार है, ये आप हैं, और आप एक नेटवर्क का आविष्कार करते हैं, इस प्रकार से एक ग्राहकों का एक नेटवर्क का आविष्कार करते हैं, लोगों को जगाते हैं। और ऐसे जितने नेटवर्क का आविष्कार आप कर देंगे, एक दिन यहाँ जितनी आमदनी आपको आ रही होगी, जिस दिन आप नहीं रहेंगे, ये आमदनी आपके वारिस को, जिसको भी आप वारिस बनाएंगे, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी ये पूरा नेटवर्क ऐसे ही ट्रांसफर। और वहाँ से उस सेमिनार से उस आधे घंटे में जिंदगी बदली कि अगर यहाँ से रॉयल्टी ली जा सकती है तो मैं यही काम करूँ, क्योंकि लर्निंग, LEARNING, लर्निंग में अगर आप यल निकाल दीजिए तो क्या बचता है? अर्निंग बचता है। और अर्निंग का मतलब क्या होता है? प्राप्त, कमाना ही नहीं होता, प्राप्त। और यल से होता है लाइफ, और यल से होता है लाइन। और हर इंसान अपनी लाइफ में कोई ना कोई लाइन तो पकड़ता ही है, लेकिन क्या वो अपनी लाइफ में वो सब कुछ प्राप्त कर पाता है? एक नाम, पहचान, इज्जत, शोहरत, दौलत, सुरक्षा, ये सब मिलता है? नहीं मिलता। मैंने देखा है इस क्षेत्र में ये सब मिल रहा है, और मैंने एक निर्णय लिया कि मैं यही काम।
घर पे गया, घर पे लोग तो कभी नेटवर्क मार्केटिंग जानते ही नहीं, और अगर जानते भी हैं तो उन कंपनियों के बारे में जो मार्केट से आकर चली गई। तो घर वालों ने कहा, मुझको तो लगा था मैं घूमने गया हूँ, आगे पढ़ाई करूँगा, लेकिन मैं पैंट शर्ट टाई पहन के घूमने लगा, लोगों को प्लान दिखाने लगा। लोगों ने, घर वालों ने पहले रोका, फिर टोका, लेकिन जब दोनों तरीके से नहीं माने तो फिर एक दिन घर में अदालत बैठी, या तो घर छोड़ दो या तो बिजनेस छोड़ दो। और निर्णय मुझे लेना था। अच्छी बात ये थी कि मैं ट्रेनिंगों में जाता था और एसके सुनता था, किताबें पढ़ता था। उस समय तो मैंने कॉम की पिक्चर देखी नहीं थी, लेकिन 2007 में निर्णय लिया कि बिजनेस नहीं छोड़ूंगा, घर भले छोड़ूंगा। और फिर घर छोड़ दिया, बहुत मेहनत की, बिजनेस खड़ा किया। असफलता मेरे लिए मौत। और उसके बाद 2011 आया, जब मैं सफल हुआ, और 2011 में मेरी इनकम 1 लाख रुपया प्लस हुई, जिस कंपनी में मैं काम करता। 2011 में कुछ कारणवश, सरकार के कारणों से वो कंपनी बंद हो गई, और फिर से मैं जीरो हो गया। लेकिन 2012 में जब भी रेल भिड़ती है ना, तो रेल की पटरी उखाड़ के नहीं रखती है, ये पता लगाया जाता है रेल की। मैं एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान, मैंने कहा नेटवर्किंग बुरी नहीं है। और वहीं पर जेएमबीडी बिजनेस के नाम से, जय मां वैष्णो देवी के नाम से इस कंपनी की शुरुआत हम लोगों ने, जो आज आप लोगों के सामने। उन लोगों के लिए माध्यम बनने के लिए जो नेटवर्क की ताकत जानते हैं, जैसे व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क पर भी किया मैंने, 7-8 कंपनी किया, लेकिन वो नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए जेएमबीडी की शुरुआत की, जो नेटवर्किंग की ताकत जानते हैं, नेटवर्किंग में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको सही लोग, सही साथ नहीं मिल रहा है, उनके लिए हम काम। और 2012 में जेएमबीडी की शुरुआत किया, एक प्रोडक्ट के साथ शुरुआत किया, और आज आप लोगों के सामने 750 प्रोडक्ट। कोरोना आने से पहले यहाँ पर निकल में बैठी है, फ्राइज भी था, चावल भी था, दाल भी था, सारे ड्राई फ्रूट भी थे, सब कुछ लगभग 750 प्रोडक्ट थे। लेकिन अभी भी लगभग 200 आइटम हमारे रनिंग में फिर से आ चुके हैं, और आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो जेएमबीडी में ना हो, मान के। अब आप देखिए, ये तो मैंने अपनी स्टोरी बताई ताकि आप लोग ये समझ सको कि मैं कंपनी चलाने या प्रोडक्ट बेचने नहीं आया। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पूरी दुनिया में 100 सालों से ज्यादा से चल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सबसे तेजी से अमीर बनाता है और सबसे जल्दी अमीर बनाता है, और इस दुनिया में वही काम करना चाहिए जिसमें आप अमीर बन सकें, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी अमीर बन सकें। और दुनिया में 2 ही चीज है, एक है वर्क और एक है नेटवर्क। और जितने भी करोड़पति हैं ना, वो सब नेटवर्क बना, लेकिन हमारे आपके पास नेटवर्क बनाने का कोई रास्ता नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है क्या, पहले इसको हम समझें। देखिए, एक शब्द आता है नेटवर्क, फिर एक शब्द आता है मार्केटिंग, और फिर यहाँ एक शब्द आता है बिजनेस। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है? आप मुझे बताइए, यहाँ बैठा कौन सा इंसान मार्केटिंग नहीं करता? आप सब करते हैं। मार्केटिंग का 2 मतलब होता है, एक मतलब होता है खरीदारी, और दूसरा मतलब होता है बेचना। जहाँ बैठा हर व्यक्ति बेचता भले ना हो, खरीदारी तो हर व्यक्ति ही करता ही अपने लिए। डेली मर्ज की दवाइयाँ, किचन प्रोडक्ट, साबुन सब देते हैं आप सब। अब आप मुझे बताइए, यहाँ बैठे किस आदमी का 100 लोगों का नेटवर्क नहीं है? आपके घर में कोई पार्टी पड़े, शादी पड़े, कुछ भी पड़े, 100 लोगों को कार्ड आप देते हैं ना, 100 लोगों का नेटवर्क आप सबका है। ये 100 लोग भी क्या करते हैं?
कहीं ना कहीं खरीदारी तो करते हैं ना। कम से कम कितने की खरीदारी करते होंगे? 5-6 हज़ार की खरीदारी करते होंगे। अगर ये हर महीने 5,000 की खरीदारी करते हैं तो 100 गुणे 5,000 बराबर 5 लाख रुपए का बिजनेस आपका हर महीने हो रहा है नहीं हो रहा? नेटवर्क किसका है? आप खरीदारी सब कर रहे हैं, मतलब 5 लाख रुपए का बिजनेस। लेकिन इस 5 लाख रुपए के बिजनेस से आपको क्या मिल रहा है या इन 100 लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? बिजनेस हो रहा है किसी और, बस आपका नहीं हो रहा। मिल रहा है किसी और, बस आपको नहीं मिल रहा। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक विज्ञान है। सबसे बड़ी बात समझिए, बहुत कम लोगों को इसका ज्ञान है और यही हमारे आपके लिए वरदान है। अब ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, ये जो 100 लोग हैं इनके भी तो 100 जानने वाले हैं, और अगर 100 गुणे 100 किया जाए तो कितना होता है? 10। और अगर 10,000 लोग हर महीने 5,000 की खरीदारी अपने घर के लिए कर रहे हैं तो यही बिजनेस जो 5 लाख का है ये 5 करोड़ का हो गया। 5 करोड़ का टर्नओवर। और इस 5 करोड़ के टर्नओवर में से आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा और आपके इस नेटवर्क को भी 1 रुपया नहीं मिल रहा। जेएमडीडी क्या करती है? जेएमडीडी एक कंपनी है। जेएमडीडी बिजनेस, जेएमडीडी एक कंपनी है जो आपके लिए 750 प्रोडक्ट बना रही है और आपसे ये कह रही है कि अगर आप इन प्रोडक्टों को यूज करोगे तो आपका बिजनेस होगा। आप मुझे बताइए, आप यहाँ कौन सा व्यक्ति ऐसा बैठा है जिसके घर में गरम मसाला यूज नहीं होता? लेकिन क्या आपके गरम मसाला यूज करने से आपका बिजनेस होता है? उसका बिजनेस होता है जहां से आप ये खरीद के लाते हैं। उसका बिजनेस होता है जहां से वो खरीद के लाता है। उसका बिजनेस होता है जहां से वो खरीद के लाता है, जिसको शेयरडेप कहते हैं। कंपनी का बिजनेस होता है, प्रचार करने वालों का बिजनेस होता है। अगर बिजनेस नहीं होता तो सिर्फ ग्राहक। और हम क्या कह रहे हैं कि अगर यही मसाला आप जेएमडीडी का खरीदोगे तो बिजनेस किसका होगा? ग्राहक। आप। कितनी बड़ी बात है। आपके घर में हल्दी लगनी है, आपके घर में हींग लगनी है। अभी आप ये हल्दी है हमारी, ये हींग है, मार्केट में ये 100 ग्राम है और मार्केट में 200 रुपया तोला हींग मिलती है और ये 200 रुपए में 100 ग्राम हम आपको दे रहे हैं। और इसके साथ बिजनेस भी इतनी सी बात समझिए, अपनी अभी तक आप लोग अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पैसों में कटौती करते थे। घर का खर्चा अगर 5,000 है तो जेम्स को 10,000 बताया जाएगा ताकि 5,000 घर का खर्चा चला जाए और 5,000 सुनार में दिया जा सके। अभी वहां दिमाग नहीं लगाना। अगर कोई महिला ये कह दे कि मेरे घर में जेएमडीडी का गरम मसाला आएगा तो किस इंसान की हिम्मत है कि वो एमडीएच का मसाला यूज करा दे? किसी की हिम्मत? अच्छा, क्वालिटी अच्छी हो, रेट अच्छा हो, क्वांटिटी अच्छी हो तो किसी को कोई मतलब। अब यहाँ पर आप सबको एक काम क्या करना है, अपने हस्बैंड को ये नहीं बोलना कि जेएमडीडी का मसाला लो। देखो, जिसमें आपका फायदा हो जाए और किसी का नुकसान ना हो उसे झूठ नहीं हो। झूठ उसे कहते हैं जिसमें आपका फायदा हो और किसी का नुकसान हो। आपको अपने हस्बैंड से पूछना नहीं है, जैसे बहुत सारा चोरी से आपने ज्वेलरी बनवाया है, साड़ियाँ खरीदी हैं। कई बार हस्बैंड पूछते हैं ये साड़ी कब ली, तो कहते भैया ने दिया था रक्षाबंधन पे। वैसे ही आपको क्या करना है, चुपचाप जेएमडीडी के मसाले ले जाना है, उन्हें हफ्ते 10 दिन खिलाना है। जब तक यहाँ से आपको इनकम ना आ जाए उनको चुपचाप खिलाते रहना है। उनसे बस एक बात बोलना है कि घर की खरीदारी अब मैं करूँगी, कहाँ से करूँगी इससे आपको मतलब
जब वो 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन मसाला चाय ये सब खा पी ले, तब उनसे पूछना है कि सब्जी अब कैसी लग रही है। उनके अंदर जा चुका है, अच्छी लग रही होगी अच्छी बताएंगे। फिर जो आपके अकाउंट में पैसा आएगा वो उनको आपको दिखाना है कि देखो ये मसाला खाने से ये पैसा आएगा। तो वहां आप एक डिसीजन मेकर साबित होंगे, आपका पद बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी कि मेरी पत्नी अच्छा समझ रही है। लेकिन जब आप अचानक जाकर पूछते हो ना कि जिंदगी ज्वाइन कर लूं क्या, तो एक जवाब ही ऐसा आता है ये क्या है, ऐसी तो बहुत सारी कंपनियां आई गई, ये सब नहीं करता। तो गलती हमने कहाँ की कि हमने जाके पूछा। एक होता है पूछना और एक होता है बताना। आपको पूछना नहीं है, आपको क्या करना है, बताना है, यूज करना है, और जब इनकम आए तो उसे आपको बताना है। और ऐसे ही हर चीज से आपको यहाँ पर बिजनेस हो। अभी देखिए आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप किसे समस्या मानते हैं, महंगाई को या आमदनी, तो आप सबका क्या जवाब है? महंगाई समस्या। गाना भी इस पे बना है, सखी सैया तो बहुत ही कमाते, महंगाई डायन खाए जाता। मतलब कमाने में कमी नहीं है, महंगाई खाने। लेकिन मैं आप सबसे बोल रहा हूँ 100 रुपया लीटर पेट्रोल उसके लिए महंगा है जो 500 रुपया प्रति कमा रहा है। यस या नो? उसके लिए 100 रुपया पेट्रोल, लेकिन जो इसमें एक जीरो पर डे बढ़ा ले रहा है उसके लिए कौन सा महंगा है? अब देखो 90% लोग क्या सोच रहे हैं, कोई सरकार आए और इसमें से एक जीरो हटा दे और पेट्रोल 10 रुपया लीटर हो जाए। ये कभी हुई नहीं। क्या हमारी आपकी उम्र घट सकती है? हेमा मालिनी आज 70 साल की होने जा रही है, लेकिन उन्होंने बिजली बंद कर ली, जो बजेगा उसको वाइब्रेट कर दिया, क्यों ऐसे करेंगे फिर बजेगा। आप कर दीजिए, एक बार बता दीजिए। 10 रुपया लीटर पेट्रोल कभी नहीं होगा। हमारी उम्र कम, हाँ हम उसे मेंटेन कर सकते, जैसे हेमा मालिनी ने किया है, मैम ने किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है, तो हम उसको मेंटेन कर सकते। इसी प्रकार से हमें जीरो घटाने के बारे में नहीं सोचना, जीरो बढ़ाने के बारे में सोचना कि हमारी आमदनी बढ़ जाए। जो पर डे का 50,000 कमा रहा है उसके लिए महंगाई है क्या? उसके लिए महंगाई है? जहां उजाला है वहां अंधकार है, जहां एसी है वहां गर्मी है, तो जहां आमदनी है वहां महंगाई नहीं। और आप महंगाई खत्म भी नहीं कर पाओगे। कहते हैं पूरे धरती पर कालीन बिछाने से अच्छा है अपना जूता पहनना। अंधकार खत्म नहीं कर पाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, इससे अच्छा है हम उजाला करें। तो यहाँ पर आप लोग समझें कि आप आज के बाद महंगाई को समस्या नहीं मानेंगे। समस्या क्या है? और आज घर में कितना लड़ाई झगड़ा होता है, एक्स्ट्रा समय निकालते हैं, इंतजार करते हैं अभी लोग घर में आ जाए, फिर 8 से 8:30 लड़ाई वाला समय। मतलब वो भी एनर्जी हम लगाते हैं, वो भी टाइम हम और घड़ी देखते रहते हैं। अच्छा इतना बज गया, ठीक है, बच्चों कहते हैं अपने कमरे में जाओ, अब वो टाइम शुरू हो रहा है। लेकिन आज जेएमपीवी आपको मौका दे रहा है कि उसी समय में आप जेएमपीवी का साबुन से नहाइए, और अगर ये साबुन आपको अच्छा लगे, आपको एक साड़ी लेनी है जो 5,000, वो पैसा पति दे या जेएमपीवी दे, क्या दिक्कत है? अब एक साबुन पे आपको समझो 25 रुपया मिल रहा है, तो अगर आप 100 लोगों को ये साबुन दे दो 2,500 आ गए, 200 महिलाओं को दे दो 5,000 आ गए, एनर्जी तो वहां भी लग रही है। अगर लड़ाई करके 5,000 लिया तो एक बार मिला, फिर लेना है तो फिर लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर 200 महिलाओं में एक बार एनर्जी लगा दी तो बार बार आएगा।
तो बार बार आपको लड़ाई करने की जरूरत। और हम आपसे यही कह रहे हैं कि महंगाई समस्या नहीं है, समस्या है आमदनी। इसका मैं आपको एक आंकड़ा भी दिखा रहा हूँ, और ये आंकड़ा मैंने 2007 में देखा था, इसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत जल्दी मीटिंग खत्म करूंगा, और यहाँ से आप लोग ये लेकर जाएंगे। देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे 10-12 लोग, एक सुरेश सर जागे, आज 10-12 लोग यहाँ बैठे, एक ही तल मैम जाती, आज 10-12 लोग यहाँ बैठे। अगर 10-12 लोग जाग जाए तो अगले 3 महीने कितने लोग यहाँ बैठे होंगे? 100 से ज्यादा। फिर उनको जगाने तो कितने बैठे होंगे? लेकिन समझिए अपने आप, 1940 में जो व्यक्ति 10 रुपया पर मंथ कमाता था उसे अमीर, ऐसा आप लोगों ने सुना? यस या नो? 1960 में जो व्यक्ति 100 रुपया पर मंथ कमाता था उसे अमीर। 1980 में जो व्यक्ति 1000 रुपया पर मंथ कमाता था उसे भी अमीर। लेकिन सन 2000 में जो व्यक्ति 10,000 रुपया पर मंथ कमाता था वो साधारण है। यस या नो? कितने कितने साल का अंतर है? और इसके बाद 2020 है, 2020 में जो व्यक्ति 1 लाख रुपया महीना कमाता था वो भी साधारण। कितनी कितनी जीरो बढ़ी है 20 साल के बाद? एक जीरो बढ़ी है, बढ़ती आई है और बढ़ती। अभी 2026 में आज हम लोग यहाँ बैठे, आज भी देश में लगभग 80 से 85% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 लाख से कम है। और देखो, जीवन 3 प्रकार का है, कष्टमय, साधारण और सुखमय। 3 प्रकार का जीवन है। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि भविष्य में आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं तो क्या जवाब होगा आप सबका? यस। दूसरा सवाल पूछूं, अभी कैसा जीवन जी रहे हैं? साधारण। अब सवाल नंबर 3, क्यों जी रहे हैं साधारण जीवन? सही जवाब, ये पैसा कम। अच्छा, भविष्य में कौन सा ऐसा मटका मिलने वाला है? कौन सी ऐसी बरसात होने वाली है? ब्रह्मा जी का कौन सा ईमेल आ गया है? अगर भविष्य में भी इस आंकड़े के अनुसार आमदनी नहीं आई तो क्या जीवन सुखमय होगा? नहीं होगा ना। और देखिए, एक चीज और समझिए, परमात्मा ने जेंट्सों को 2 हाथ 2 पैर 1 मुंह 1 पेट दिया, आप लेडीजों को भी 2 हाथ 2 पैर 1 मुंह 1 पेट। आपने अपने को निर्भर बनाया है, परमात्मा ने निर्भर। और आप मां बनने के लिए दर्द लेती हैं, लड़ाई करने के लिए भी दर्द लेती हैं, बस जहां से कलेश खत्म हो जाए वो लड़ाई करना नहीं चाहते। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वो करना है। 2040 जो केवल 16 साल बचा है, 14 साल बचा है, एक जीरो और बढ़ेगी, जो 10 लाख रुपया पर मंथ कमाएगा वो भी साधारण। और आप तो सुनने गए हो, क्या आपका काम 14 साल के बाद 10 लाख महीना देगा? ये आदमी सोच लीजिए। अगर देगा तो साधारण, अगर सुखमय चाहिए तो जैसे आज 5 लाख चाहिए वैसे 2040 में 50 लाख चाहिए। क्या आपके काम से आएगा? यही मैंने सोचा था। मैंने इस बिजनेस को कब समझा? मैं स्टूडेंट था, 2007 में मैंने इस बिजनेस को समझा। तब मेरी उम्र लगभग 17 साल थी। मैंने अपने आप से सवाल किया कि 2020 में मेरी उम्र हो जाएगी 30 साल, क्या 30 साल में 1 लाख महीना मुझे आएगा? मैं जो लर्निंग कर रहा हूँ
मैं जिस लाइन पे चलने वाला हूँ, क्या वो लाइन मुझे 2030 में 1 लाख देगी? दिल ने कहा हो सकता है दे, हो सकता है ना दे, दोनों चीज हो सकती है। फिर मैं आगे बढ़ा कि 2040 में मेरी उम्र 50 साल होगी, क्या 50 साल में कोई कंपनी मुझे 10 लाख रुपया पर मंथ देगी? दिल ने कहा हो सकता है दे, हो सकता है। मैंने अपने आप से पूछा कि अगर 10 लाख आएगा तो जीवन तो साधारण ही आएगा, और कष्टमय जीवन तो बेटा वो वैसे ही हो चुका है तेरा मम्मी पापा के जाने के बाद। क्या पढ़ाई करके साधारण जीवन के लिए मेहनत करोगे? दिल ने कहा नहीं, सुखमय जीवन, तो सुखमय जीवन तो 50 लाख में आएगा, वो कैसे आएगा? दिल ने कहा वो तो नहीं आएगा। अपने आप से बात करना। आज मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, इस मीटिंग में आने के बाद आप बिजनेस करो या ना करो, कुछ चीजें ऐसी समझ के जाओगे तो जिंदगी में बहुत फायदा देगा। आज तक आप लोगों ने सुना होगा, सुनो अपनी और करो मन की। आज के बाद ये छोड़ दे, मन की भी मत करना, क्योंकि जितने साधु संत जेल में हैं सबने मन की की। मन भी कई बार धोखा दे देता है। सचिन कई बार 99 पे आउट हुए, मन ने कहा लड़ाई कर दो, लेकिन उन्होंने मन की नहीं की। कैसे की? मेरी उम्र कितनी होगी? 70 साल। अब ऐसे आप लोग अपनी कैलकुलेशन कर लेना। और मैंने अपने आप से पूछा, क्या 70 साल में ये 7वीं जीरो आ जाएगी, 1 करोड़ रुपया महीना मुझे आएगा? सृष्टि जी अभी पढ़ाई कर रही है, कैलकुलेशन आज रात में कर लें, फिर करें पढ़ाई, क्योंकि जीवन तो एक अच्छा जीना चाहती है ना। अगर लगता हो मेरी पढ़ाई मुझे 10 लाख रुपया महीना 2040 में 50 लाख देगी तो करें। देखो सुबह नाश्ता लोग कम करते हैं, क्योंकि सुबह उतनी भूख। ऐसे जो 20 साल का उम्र होता है ना, सब कुछ सुबह है, जितना भी पैसा मिल गया, घर चल रहा है, जिंदगी चल रही है, तो ज़्यादा सोचते नहीं। लेकिन यही लोग जब इनके मध्य आता है जीवन का 30, 35, 40, 50 साल, तो भूख लगती है। अब जो सुबह नाश्ता सही से करके निकला है उसको दोपहर में दिक्कत नहीं होगी, या जो खाना लेकर निकला है वो खा लेगा। तो जिसके पीछे लोग अमीर हैं, माँ बाप, उन्होंने कुछ बना रखा है, वो तो 35 और 50 में काम चला लेंगे। लेकिन जिनके माँ बाप नाश्ता या खाना देकर नहीं भेज पाए, फिर वो लोग भटकते हैं। यस या नो? आप लोगों का अभी सृष्टि और हरि का वही जीवन चल रहा है, मम्मी फोन, मम्मी मोबाइल, मम्मी बाइक। लेकिन जब वो मम्मी बनेगी तो वो कितना दे पाएंगी? क्योंकि महंगाई तो यहाँ जाने वाली है, और इसको हम रोक। अब मैं आप सबसे पूछता हूँ, मुझे बताइए, क्या आप 2040 में आपका बच्चा अगर 10 लाख कहीं कमा भी रहा है, तो अपने बीवी बच्चों को पहले देगा या आपको पहले देगा? क्योंकि हमने भी पहले किसको दिया? फिर उसको कितनी भी रामायण सुनाओ, महाभारत ही होनी, कुछ होना। तो इससे अच्छा है भगवान ने अभी 14 साल पहले आपको एक अवसर दिया है, और अवसर आज से अचानक, वहां से वक्त रहते, साथ से संयोग से, और राह से राह चलते मिलता है। भगवान आज आपको एक अवसर दे रहा है, और जिसमें आपको ज्यादा कोई काम नहीं करना। एक काम करना है यूज, जो आप जेबीडी का नहीं करोगे तो बाहर का करोगे, और दूसरा काम करना है शेयर। अगर अच्छा लगे तो शेयर। विधि का एक विधान है, हर समस्या का समाधान है। जो खोज ले वो विद्वान है, महान है और धनवान है, और जो ना खोज पाए वो नादान है। ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं, अरे 2060 में हम कहाँ रहेंगे? आप नहीं रहोगे, आपके बच्चे तो रहेंगे। कम से कम उनका जीवन तो ऐसा कर जाओ। आज धीरू भाई अंबानी थोड़ी हैं, उनकी पत्नी 15,000 करोड़ के घर में रह रही है। आप सोचो, धीरू भाई अंबानी नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी है,
उनके बच्चे हैं और 15,000 करोड़ के घर में है। स्वर्ग धरती पर ही है। आप लोग धर्म करते हैं ना कि हमको मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, किसने देखा आज तक? और जो मरने के बाद स्वर्ग पाता है वो सबसे बड़ा स्वार्थी होता है, क्योंकि वो सुख अकेले ही ले सकता है, कोई साथ जाने को तैयार। और अगर विश्वास ना हो तो आज घर में पूछ लेना अपने हस्बैंड से, मैं स्वर्ग जा रही हूँ, चलोगे? अपने बच्चों से पूछ लो, कोई जाने वाला, वो यात्रा अकेले ही करनी है। लेकिन 15,000 करोड़ के घर में जो रह रहा है वो भी एक स्वर्ग वाली जिंदगी है। और उसके लिए अगर हम आप मेहनत करें तो वो स्वर्ग अपने पति पत्नी सास ससुर बच्चों के साथ जीकर दुनिया से जा सकते। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ 1 महीने में। अच्छा, यहाँ कितनी लेडीज ऐसी बैठी हैं जो 1 लाख रुपया महीना कमा रही हैं? 1 लाख महीना ज्यादा कमा रही है, ठीक। क्या आगे वो 1 करोड़ तक जाएगा मैम? आप नॉन वर्किंग हो जाएंगे तब भी वो कह नहीं सकते। अच्छा, उस 1 लाख के साथ 1 लाख और आने लग जाए तो बुराई क्या? बहुत अच्छा है। अच्छा, आज आप 1 लाख कमा रहे हैं, लेकिन कितनी महिलाओं को कमा सकती हैं? वो नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर मेरे बिजनेस में मैं अकेले बनाती हूँ, आप अकेले वो किसी को हम दे नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर मैडम ने 25 लाख कमाया तो 5 लाख शीतल जी को भी कमाया। ये जो सुख है, सुषमा दीदी जो अपने आप को एक 4 दीवारी में बंद कर चुकी थी, आज उनके सपने जाग रहे हैं। ये सबसे बड़ा सुख है। और उसके लिए हमें क्या करना है? देखिए, मैं 2 तरीके 2 पार्टों में बताऊंगा। पहला 1 साल का, दूसरा 6 महीने। ये है माँ, ये है आप, ये है आपकी टीम, और ये है खर्चा, और यहाँ पे होगा आपका लाभ, और उसके बाद आएगी आमदनी। पहला, अभी आप लोग डेमो देख लीजिएगा ना, देखे हो, फिर मैं वही कह रहा हूँ, अगर प्रोडक्ट का रेट क्वांटिटी अच्छी है तो प्रोडक्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, आप अपना तो 1,000 रुपए का सामान ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप एक मुर्दा भी मरने के बाद कितने लोगों की जरूरत पड़ती है शमशान ले जाने के लिए? 4। तो अगर एक मुर्दा अपने को मंजिल पर ले जाने के लिए 4 लोगों को ढूंढ लेता है, तो क्या हम 2 लोगों को ढूंढ सकते हैं? सिर्फ 2, वो भी एक बार पूरी जिंदगी में ढूंढ सकते हैं। चलिए, अब एक कहानी क्या बनी? आपने अपने लिए 1,000 रुपए का सामान लिया, ये आप, प्लस आपने 2 लोगों को 1,000 रुपए का सामान दिलाया। आपकी टीम कितने की हो गई? 2। खर्चा 1,000 ही, लेकिन व्यापार कितना हुआ? 2। दूसरे महीने अब क्या करना है? इन दोनों लोगों का आपको सुपरविजन करना है, अपना सामान खरीदना है, और एक बार ये भी लोग 2 लोगों को इस बिजनेस में लाएंगे। सिर्फ 2। टीम कितने की हो गई? खर्चा 1,000, लेकिन व्यापार होगा 4। तीसरे महीने 4 लोग 2 लोगों को इस बिजनेस को शुरू कराएंगे, टीम होगी 8, खर्चा होगा 1,000, लेकिन बिजनेस भी होगा 8। चौथे महीने 8 हुए 2, 16 लोगों की टीम, 1,000 रुपए का खर्चा, 16,000 रुपए का बिजनेस। 5वें महीने 16 गुणे 2, 32 लोगों की टीम, 1,000 रुपए का खर्चा, 32,000 रुपए का बिजनेस। 6ठे महीने 32 गुणे 2, 64 लोगों की टीम, 1,000 रुपए का खर्चा, 64,000 रुपए का बिजनेस। 7वें महीने 64 गुणे 2, 128 लोगों की टीम,
1000 रुपए का खर्चा, 1,28,000 रुपए का बिजनेस। 8वें महीने 128 गुणे 2, 256 लोगों की टीम, 1000 रुपए का खर्चा, 2,56,000 रुपए का बिजनेस। 9वें महीने 256 गुणे 2, 512 की टीम, 1000 रुपए का खर्चा, 5,12,000 रुपए का बिजनेस। 10वें महीने 512 गुणे 2, 1024 की टीम, 1000 रुपए का खर्चा, 10 लाख रुपए का बिजनेस। 11वें महीने 1000 गुणे 2, 2000 की टीम, 1000 रुपए का खर्चा, 20 लाख रुपए का बिजनेस। और 12वें महीने 2000 गुणे 2, 4000 की टीम, 1000 रुपए का खर्चा, 40 लाख रुपए का बिजनेस। इस 12 महीने में आपने कितने का सामान खरीदा? 12,000। कितने का सामान खरीदा है? अच्छा, यहाँ से नहीं खरीदेंगे तो क्या कहीं नहीं खरीदेंगे? वहाँ तो जाना ही 12,000 कहीं ना कहीं। इस 12 महीने में आप कितने लोगों को बिजनेस शुरू करवाए? 12 को कम करें। तो शुरू से तुक्का कहना होगा। कितने लोगों को हमने बिजनेस शुरू करवाया? 2। सिर्फ 2। 12,000 का सामान खरीदकर 2 लोगों को बिजनेस शुरू करवा के 12 महीने के बाद कितने का टर्नओवर हो रहा है? 40। अच्छा, बिजनेस ये बात आज किसी को समझ में ना आए, लेकिन किसी एक इंसान को समझ में आ गई। वो 12 महीने के बाद बिजनेस कर रहा होगा या नहीं? ऐसी ये बात किसी को समझ में नहीं आई जब मैं 50 लोगों की मीटिंग में बैठा था, लेकिन ये बात मुझे समझ में आ गई। और मीटिंग से निकलने के बाद सब लोगों ने कहा ऐसे कुछ नहीं होगा, सब आंकड़े हैं। यहाँ से भी निकलने के बाद कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, लेकिन मैंने करके दिखा, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ। आप बाजार से छोले भटूरे की किताब खरीदो, उसमें जैसे जैसे लिखा है आप वैसे वैसे करते जाओ, आधे घंटे 1 घंटे के बाद आपके सामने छोला भटूरा होगा। आप मकान बनाते हो, नक्शा बनवाते हो, उस नक्शे में जैसे जैसे होता है आप वैसे वैसे करते जाते हो, वही मकान आपके सामने। ये एक नक्शा है। अब जिसने स्टोर ले लिया, मैं आप सबसे बोल रहा हूं, जैसे आज पेट्रोल पंप और गैस की एजेंसी नहीं मिल रही, आने वाले समय में जेपीडी की एजेंसी मिलने वाली। और जिसने स्टोर ले लिया, इस 40 लाख का 8%, 3,20,000 रुपया महीना वो हर महीने कमाएगा, जिसने स्टोर ले लिया। तो अगर आपके एरिया का खाली है तो रजिस्टर करा दो, वरना एक दिन 1 करोड़ रुपया ला के मुझे दोगे तो भी मैं नहीं दे पाऊंगा। जो स्टोर नहीं ले रहा, ये व्यक्ति जिसने ये टीम खड़ी कर दी, इस 40 लाख रुपए में 20 लाख बिजनेस वैल्यूम बनेगा कुछ, और इस 20 लाख बिजनेस वैल्यूम का 75% पैसा इन 4,000 लोगों में बटेगा। आप समझो बिजनेस। क्या आज 4,000 लोग खरीदारी नहीं कर रहे? कर रहे हैं। क्या 40 लाख का टर्नओवर नहीं हो रहा? लेकिन उस 40 लाख के टर्नओवर में से कितना पैसा उन 4,000 लोगों में बट रहा है? 1 रुपया नहीं बट रहा है। लेकिन अगर यहाँ 20 लाख का 75% लगभग 15 लाख तो होगा। 15 लाख रुपया किसमें बटेगा? 4,000 लोगों में। आप सब में आपकी ब्रीज आएगी, आपका एल्टोज आएगा, आपका सोने का चैन आएगा। आपको किसी से पैसा नहीं मांगना, सब में पैसा बटेगा, सब में। लेकिन इस एक आदमी को जानते हो कितना आएगा? इस एक आदमी को कम से कम 2 लाख रुपया आएगा। 2 लाख महीना।
अब आप मुझे बताइए, कोई ऐसा महीना होगा कि जब आप 2 लाख रुपए की हर महीने जेबीडी से खरीदारी करिए? हर महीने आप खरीदारी कितने की करेंगी? 1000, 2000, 5000, 10000? अच्छा, अगर खरीदारी बढ़ेगा तो टर्नओवर भी बढ़ेगा, और अगर टर्नओवर बढ़ेगा तो आमदनी भी। ये जो महंगाई बढ़ रही है, ये हमारे लिए अभिशाप भी है, लेकिन अगर इसी को हम जेएमबीडी में कन्वर्ट कर दें तो ये हमारे लिए वरदान भी बन सकती है। भाई महंगाई कितनी भी बढ़े, वो अभी व्यापारियों का टर्नओवर है तो हमारे आपके लिए अभिशाप है। अभी देखिए, आज मैंने ग्रुप में डाला है, सरसों का तेल 220 रुपए का हो गया। अच्छा, किसके लिए परेशानी है? जिसका टर्नओवर उसे पैसा नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं तेल 500 रुपया हो जाए, जितना रेट बढ़ेगा उतना टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो आपका, तो महंगाई आपके लिए अभिशाप भी बन सकती है और वरदान भी बन सकती है। जैसे कहते हैं ना, फटे हुए दूध से वही व्यक्ति परेशान होता है जिसको पनीर बनाकर बेचना नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आप हमें महंगाई से बस हमें एकजुट हो जाना है, और हमें लोगों को यही एकजुटता दिखानी है। आपको यहाँ तक का प्लान दिखाना हो, और जिसके सामने 12 महीने का प्लान दिखा देंगे वो ये साबुन लगाने के लिए तैयार। बस क्या नहीं कहना, जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ। कब जुड़ रहे हो? ये शब्द नहीं है। जुड़ना नहीं है, जागना है, और जोड़ना नहीं है, जगाना है। मैंने आज क्या, मैंने लोगों को जगाया है, और एक काम से आपके सारे काम हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, 4000 लोग आपको जानने लग जाएंगे। अगर एक साल में आप ये ग्रुप बना लें तो आपको जानने वाले कितने लोग हो जाएंगे? तो नाम कितने में हुआ? 4000 में। और दाम कितना आने लगा? 2 लाख। और मुकाम एक ऐसा मिल गया कि अब आप किसी को ना बताओ। अगर आप 2 लाख कमा रहे हो तो जो आपके नीचे है वो भी तो 1-1 लाख कमा रहा है, क्योंकि ये टर्नओवर 20 लाख का तो उसका भी हो रहा है। जो आपके नीचे वो भी तो कमा रहा है, जो उसके नीचे वो भी तो कमा रहा है, सब कमा रहे हैं। तो एक काम जो आपको नाम भी दे रहा है, दाम भी दे रहा है, मुकाम भी दे रहा है। आप सोचिए, यूनिलीवर अभी कुछ दिन पहले निकला था, 183 लाख करोड़ का टर्नओवर है यूनिलीवर का, और 1988 में आई थी भारत से सनलाइट साबुन लेकर। आज वो, उनको बनाने वाले लोग दुनिया चले गए, लेकिन सनलाइट या यूनिलीवर का जो मालिक का बेटा होगा उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है। एक चीज मैं आप सबको समझा रहा हूँ, प्रॉपर्टी पे पैसा अभी मत लगाइए। कितनी भी प्रॉपर्टी बना दो, एक दिन कट के बढ़ के खत्म हो जाएगी। जब भी जनसंख्या बढ़ती है प्रॉपर्टी और नौकरी घटती है, लेकिन जब भी जनसंख्या बढ़ती है व्यापार बढ़ता है। और यहाँ हमें टर्नओवर से पैसा आ रहा है। हम 1000 की खरीदारी कर रहे हैं तो 2 लाख आ रहा है। अगर हम 2000 की खरीदारी करें तो ये 4 लाख हो जाएगा। अगर हम 5000 की खरीदारी कर दें, 100% सामान यूज कर लें, तो यही 10 लाख हो जाएगा। यस या नो? और एक चीज बड़ी गहराई समझिए, पहले महीने आप कितने हैं? 2। छठे महीने आप कितने हैं? सिर्फ 64। लेकिन अगले छठे महीने आप कितने हैं? ये पावर ऑफ नेटवर्क है, ये मल्टीप्लाई में बढ़ता है। अगर आप खेती करेंगे हमेशा डिवाइड में रहेंगे, जितना लगाएंगे फिर उतना लगाना पड़ेगा, एक बार जो खा लें वही आपका। अगर आप नौकरी करेंगे हमेशा माइनस में रहेंगे। ये सिद्धांत है, पंखा ने आज तक एसी वाली हवा नहीं दी। नौकरी करने वाला व्यक्ति हमेशा माइनस रहता है, वो एक ही महीने में 3 जिंदगी जीता है।
जिस दिन सैलरी मिलती है राजा वाली, फिर 15 दिन के बाद साधारण इंसान वाली, और फिर 30 दिन तारीख आते आते भिखारी वाली। उनसे मांग लो, जब आएगा दे दे। तो भैया आपके लिए नियम बदलने वाला, अगर आप कोई बिजनेस करेंगे प्लस में रहेंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्लस नहीं करता, ये मल्टीप्लाई करता है। और इसीलिए सब कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पर 10 + 10 20 नहीं होता, यहाँ 10 × 10 100 होता है। और ये आप देखिए, छठे महीने 64, अगले छठे महीने ये कोरोना है। जब ये पढ़ना शुरू होता है तो कितना इन्फ्लुएंस कर दे कुछ पता। हमने 10 साल कंपनी चलाई। मैडम आपकी आईडी कितनी है? जेबीडी की आईडी लाख में बता दीजिए। 5 लाख। अब आप सोचिए 2022 में मैडम आई और बिजनेस कब शुरू हुआ? 2012। तो 10 साल में कंपनी के पास कितने लोग थे? 5। आज आप एक नई आईडी लगाती, कितना आता है? 10 साल में 5 लाख, और अभी इन 4 सालों में 15 लाख। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं 2007 से 2026 इस इंडस्ट्री को ना देता तो मेरे जीवन से क्या ये 17-18 साल नहीं जाते? लेकिन आज 20 लाख लोगों का मेरा नेटवर्क है। इस उम्र में मैं अपने को फ्री कर चुका हूं। मेरे जीवन की समस्या मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान बन गई। मेरा बेटा जो 4 साल का है, ये 20 लाख लोग रेडीमेड उसके लिए तैयार हैं। अगले 5-10 साल में क्या होगा? अगले 15-20 साल में क्या होगा? जो मेरे पिताजी मुझे नहीं दे पाए, उससे कहीं गुना मैं अपने बेटे को। और यही मौका आप सबके पास। मेरे में दम नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मुझे लग रहा है यहाँ सारे करोड़पति बैठे हैं, क्योंकि ये तो मैंने बहुत आम तरीके से करो तो ये है। अगर आप लोग इसको और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और जल्दी 1 करोड़ कमाना चाहते हैं, तो उसका भी रास्ता मैं आपको बता दूं। केवल 6 स्टेप। आप मुझे बताइए, यहाँ बैठे किस आदमी के पास 6500 रुपए की व्यवस्था नहीं हो सकती? इतना तो हम सब कर सकते हैं ना। किसी न किसी चाय के डिब्बे में, किसी न किसी चावल के डिब्बे में, कहीं ना कहीं तो कर ही सकते हैं। हो सकता है। एक बार मैडम के लिए जोरदार ताली। अब आप समझें कि आज आप इस मीटिंग को देखकर जाएं, और ये पहला स्टेप, घर जाकर सबसे पहला काम करें, 100 लोगों की लिस्ट बनाएं पहला, और उन 100 लोगों में से 90 लोगों को अपने आप रिजेक्ट कर दें। वो आपको नो कहें, इससे अच्छा आप उन्हें नो कहें, और 10 लोगों को उसमें से आप सेलेक्ट करें, जो आपके फेस वैल्यू पर आपको 6500 रुपया देंगे। जैसे शीतल मैम ने हेतल मैम को दिया, ऐसे कुछ फेस वैल्यू तो होती है ना। और आप बिजनेस शुरू कराएं। पहला स्टेप, आप 10 लोगों को ये बिजनेस शुरू कराएंगे, आपको 15,000 रुपया आएगा। और हर सोमवार क्लोजिंग होती है, हर बृहस्पतिवार पैसा। अभी कल सोमवार है, मैं आपसे चाहूंगा, मैं कल 10 लोगों को 6500 में बिजनेस शुरू कराइए, और इस बृहस्पतिवार को 15,000 दीजिए। आपके लिए 15,000 कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी जब ये मल्टीप्लाई होगा तो बहुत कुछ। सेकंड सोमवार को क्या करना है, इन 10 महिलाओं का 100 लोगों की लिस्ट बनवाना है, 90 लोगों को रिजेक्ट कराना है, 10 महिलाओं को सिलेक्ट करना है, और 10 महिलाओं को 6500 में बिजनेस शुरू कराएंगी,
इन 10 महिलाओं को 15-15 हजार आएगा, लेकिन आपको 75,000 आएगा। 75, और आपने 10 महिलाओं को व्यापारी बना दिया, सबसे बड़ी खुशी की बात है। और जिनसे आपने 15-15 हजार कमाया था, उन सबको 15-15